और आइए अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां मुर्शिदाबाद के हालात देखकर हर भारतवासी के मन में यही सवाल है कि क्या इन्हें कभी इंसाफ मिलेगा, क्या इन्हें सुरक्षा मिलेगी। हिंदुस्तान के कोने कोने से मुर्शिदाबाद के लिए न्याय की मांग हो रही, साथ ही ये ममता बनर्जी की निर्ममता पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जलते बंगाल की तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है, जहां मुर्शिदाबाद की हिंसा के खिलाफ विरोध हुआ। करा रहे बंगाल की चीख यूपी तक सुनाई दे रही है, जहां योगी फोर्स जैसा एक्शन बंगाल में हो, इस मांग को लेकर विरोध हो रहा है। बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और देश के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि मुर्शिदाबाद जैसी परिस्थितियां बाकी देश के दूसरे हिस्सों में ना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो यहां भी तो ऐसी स्थितियां थी। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के आंसू मध्य प्रदेश के लोगों तक को दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए भोपाल में भी बंगाल के इंसाफ की मांग में विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्यों तक मुर्शिदाबाद के लिए न्याय की मांग उठ रही है, लेकिन मुर्शिदाबाद की यही आवाज कुछ ही दूरी पर मौजूद कोलकाता के सीएम हाउस तक नहीं पहुंच पा रही। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की, लेकिन सिनेमा जगत के ही एक अन्य सितारे ने उन पर मुर्शिदाबाद पर राजनीति करने के आरोप लगा दिए। ये सालों से चल रहा है, पूरा माइंड सेट करके प्लान करके ये हुआ है। सरकार को पलटना है तो यही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं। मिथुन चक्रवर्ती कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में उन्हें लाया गया है या बीजेपी के दबाव में आकर, बीजेपी के हमारे फ्रेंड्स लोगों के दबाव में आकर कुछ कह रहे हैं या उनको कहना पड़ रहा है। हमले के इतने दिनों के बाद भी मुर्शिदाबाद के हिंदू किसी टॉर्चर चैम्बर में फंसे हुए हैं। न तो वो ढंग से खा पी रहे हैं, न ही उनकी आंखों में नींद है, और डर ऐसा कि उन्होंने अपने बच्चों को घरों के अंदर बंद करके रख दिया है। सोते सोते अचानक से उनकी नींद टूटती है और सपने में कानों में यही आवाज बार बार सुनाई देती है, खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।